अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है, लेकिन ये अशरा बड़ा ही कीमती होता है। दोस्तों, चंद दिन बाकी रह गए हैं माह रमज़ानुल मुबारक के अलविदा होने को, लेकिन याद रखें ये जो चंद दिन हैं ये दिन बड़े ही कीमती होते हैं, क्योंकि इनमें शबे कद्र की रात पाई जाती है और जुमातुल विदा भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि 21 रमज़ान की रात तो निकल चुकी है, क्योंकि आखिरी 5 ताक रातों में लैलतुल कद्र की रात पाई जाती है, जिसमें से 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान। अब जिसमें से 21 रमज़ान तो बीत चुका है, लेकिन अब बाकी जो हैं 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान और जुमातुल विदा का दिन भी बाकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी नमाज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि आप इसे लैलतुल कद्र की रात में, यानी कि शबे कद्र की रात में पढ़ लें, या तो आप जुमातुल विदा यानी आखिरी जुमा के दिन में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलत, इसका पढ़ने का तरीका, इसकी नियत, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये 2 नमाजें शबे कद्र की रात में पढ़ी जाने वाली नमाजें हैं, और इस नमाज को आप जुमातुल विदा के दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ना है, आइए फुल डिटेल में हम आपको बताते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज को हर कोई पढ़ सकता है, मर्द औरत कोई भी शख्स पढ़ सकता है। आप इस नमाज को, जैसा कि हमने बताया कि आपको शबे कद्र की रात में पढ़ लेनी है। अब जिस भी शबे कद्र की रात में आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि 23, 25, 27, 29, या तो जुमातुल विदा के दिन देख रहे हैं, तो जुमातुल विदा के दिन भी इस नमाज को अदा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी शख्स पढ़ सकता है और किसी भी शबे कद्र की रात में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहली नमाज जो है 4 रिकात की नमाज, और इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को अदा करेगा, चाहे शबे कद्र की रात में या तो जुमातुल विदा के दिन में, तो इसकी फजीलत ये है कि उस शख्स की मगफिरत हो जाएगी, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, और उसकी जो दिली मुराद है, जो दिली हाजत है, वो भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रिकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से नियत करके, अगर मर्द हैं तो अपना दोनों हाथ कान की लौ तक ले जाएं, अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। अल्लाहु अकबर कह करके आपको नियत बांध लेनी है। फिर आपको सना पढ़ना है, तौज़ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और एक बार सूरे फातिहा पढ़नी है। सूरे फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ, इतना पढ़ करके फिर आपको 5 बार सूरे इखलास पढ़ना है। सूरे इखलास, कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को, पूरी सूरे को पूरा आपको 5 बार पढ़ लेना है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदा करना है, और दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रिकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 5 बार सूरे इखलास पढ़ना है, फिर रुकू करना है, 2 सजदा करना है, और फिर आपको क़ादा में बैठ जाना है, यानी कि तशहुद में बैठ जाना है। फिर आपको अत्तहियात पढ़ लेना है। फिर आपको अत्तहियात पढ़ने के बाद में तीसरी रिकात के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रिकात में आपको
फिर से सना पढ़ना है और फिर से सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर आप कोई भी एक सूरह पढ़ सकते हैं, चाहे तो सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लें या कोई भी एक सूरह पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास को 1 बार भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको रुकू 2 सजदा और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में कोई भी एक सूरह पढ़ लें, फिर आप रुकू करें, 2 सजदा करें और कादा में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिम पढ़े, कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ ले, जो भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद में आपको सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद में आपको दुआ मांगनी है। दोस्तों, अपने गुनाहों से माफ़ी की दुआ मांगे, दिली मुराद की दुआ मांगे। बस आप इस नमाज को अदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी जो भी फजीलत हमने आपको बताई है, आपको वो फजीलत हासिल हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं। ये नमाज है 2 रकात की नमाज और इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को शबे कद्र की रात में या तो जुमातुल विदा यानी कि आखिरी जुमा के दिन में पढ़ लेता है 1 बार, तो इस नमाज को पढ़ करके आप जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ फौरन की फौरन कबूल हो जाएगी, यानी कि करंट में कबूल हो जाएगी। यानी कि आप जो मांगते जाएंगे आपको वो चीज़ मिलता जाएगा। आप कितनी भी दुआएं मांगे, अपने लिए मांगे, दूसरों के लिए मांगे, दुनिया के लिए मांगे, कब्र के लिए मांगे, आखिरत के लिए मांगे, जन्नत मांगे, आप जो भी मांगेंगे, शादी, औलाद, पसंद की शादी, मोहब्बत, बीमारी से शिफा, कामयाबी हासिल करना, जो भी मांग लेंगे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या कुछ लोग बोलते हैं रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ या किबला शरीफ की तरफ। इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। मर्द हैं तो अपना दोनों हाथ कान की लौ तक ले जाएं, औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। अल्लाह अकबर कह करके आपको नियत बांध लेनी है। फिर आपको सबसे पहले सना पढ़ना है, फिर तौज़ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है और 1 बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ इतना पढ़ करके फिर आपको 3 बार सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरह को पूरा आपको 3 बार पढ़ना है और फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर वाली और फिर 3 बार सूरह इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इन दोनों सूरह को 3-3 बार पढ़ लेना है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में 1 बार सूरह कौसर पढ़ना है, 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, पहली रकात में 3 बार और दूसरी रकात में 1-1 बार, 1-1 बार दोनों सूरह पढ़ करके फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदा करना है और फिर आपको तशहुद में बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है और कोई भी एक दुआए माशूरा पढ़ लेनी है। फिर आपको सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद में अपना दोनों हाथ फैला करके जो भी चाहिए मांग लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी बात अच्छी तरह से तफसील से समझ में आ गई होगी। बाकी की दोस्तों, जो नमाज यानी कि रुकू में, सजदे में जो पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सवाब की नियत से, सदका जारिया की नियत से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।